विद्यार्थी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडवांस जावा के 5वें यूनिट में। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरैक्टिंग विथ डाटाबेस। हम लोग किस तरह से जावा को एज अ फ्रंट एंड और बैक एंड में किसी एक डाटाबेस का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। इस यूनिट के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं कि आप हमको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ मीन बाय जेडीबीसी ओडीबीसी और ये आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है। टाइप्स ऑफ ड्राइवर यहाँ पे हमको देखना है और फिर देखना है कि कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड जावा और डाटाबेस के बीच में किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। तो इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के हमारे लिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जेडीबीसी। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन जेडीबीसी या व्हाट डू यू मीन बाय जेडीबीसी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जेडीबीसी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जेडीबीसी मीन्स जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी जावा में एक एप्लीकेशन इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, पैकेज है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जावा को किसी एक बैकएंड प्रोडक्ट से, डाटाबेस के प्रोडक्ट से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो JDBC मीन्स जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी एंड इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम interface, that is it is API, and it used to connect Java application with database. Then what are the different database product? तो कौन से वो database के product हैं जिनसे हम लोग connect कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप Oracle से, MyAccess से, MySQL, SQL Server, SQLite ऐसे अलग अलग database के product से Java को connect कर सकते हैं। तो यहाँ पे Java आपका हो गया एज अ फ्रंट एंड और बैक एंड इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। आप MS एक्सेस से, एक्सेल शीट से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डाटाबेस प्रोडक्ट में और जावा के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है जेडीबीसी। कुछ और भी फैसिलिटीज़ हैं जो जेडीबीसी प्रोवाइड करता है, जैसा कि यहाँ अगले स्लाइड पे आप देख पा रहे हो। इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरफेस। जेडीबीसी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी की वजह से आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं रहते हो। ठीक है, तो किसी भी अलग तरह के डाटाबेस से भी हम लोग कम्युनिकेट करवा सकते हैं। दूसरा और एक यहाँ पे फैसिलिटी जो जेडीबीसी की वजह से मिलती है कि आप लोग जावा में से एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से 3 अलग अलग फंक्शन हमको जेडीबीसी देता है। इस स्लाइड में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय जेडीबीसी एंड द पर्पज ऑफ जेडीबीसी। जेडीबीसी मीन्स जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी and it is a application program interface which used to connect java front end with appropriate back end यानी डाटाबेस के साथ। तो डाटाबेस कौन कौन से हैं स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ओरेकल, माई एक्सेस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल सर्वर, इस तरह का कोई भी डाटाबेस का प्रोडक्ट हो सकता है। और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरफेस। किसके बीच में? फिर से वही बैक एंड और फोर एंड क्या होगा आपका? हमेशा जावा के बीच में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरफेस प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी होती है जेडीबीसी की। और एक फैसिलिटी क्या देता है? देन इट अलाउ टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो जावा में से एग्जीक्यूट करने की भी फैसिलिटी आपको देता है जेडीबीसी। तो ये चीज हुआ रिवाइज सेशन। आगे हम लोग देखेंगे जेडीबीसी के बारे में थोड़ा और डिटेल। तो हमने जैसा बोला JDBC इज़ अ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो वो जो पैकेज, वो जो इंटरफेस है वो है javax.sql। जावा का इनबिल्ट पैकेज है और इसी पैकेज में हम लोगों को जो भी कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड क्लासेस होंगी, मेथड्स होंगी, यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्लास चाहिए कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पे हमें चाहिए डाटा रीड या राइट करने के लिए, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाटाबेस में परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी हमें क्लासेस, मेथड्स चाहिए वो सारी की सारी हमको प्रोवाइड किया जाता है javax.sql पैकेज के क्लासेस के जरिए। ठीक है, देन JDBC API कौन सा है? javax.sql। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इमेज, जिसमें रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से जावा एप्लीकेशन बैकएंड से कनेक्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले जावा एप्लीकेशन है। जावा एप्लीकेशन यानी जावा प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोग API इस्तेमाल करेंगे एसक्यूएल, javax.sql एप्लीकेशन लेने पर हम लोग इंटरफेस को कनेक्ट कर सकते हैं ड्राइवर मैनेजर के जरिए डाटाबेस से। तो यहाँ हमको क्या क्या चाहिए जावा एप्लीकेशन में? पहले पैकेज चाहिए, एसक्यूएल पैकेज। ठीक है, एसक्यूएल पैकेज में से हम लोग क्लास लेंगे ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर क्लास लेने के बाद में वहाँ पर हम लोग अप्रोप्रिएट ड्राइवर,
यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो डाटाबेस एक से अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसा अगर आपको एक्सेल शीट को कनेक्ट करना है तो आपको अलग ड्राइवर चाहिए, आपको अगर माइस्क्यूएल को कनेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन के साथ में तो अलग ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइवर। यहाँ तक हमने देखा JDBC मीन्स व्हाट्स एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय JDBC। इस स्लाइड में हमने देखा API JDBC एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कौन सा है, दैट इज अ javax.sql। फिर अगली स्लाइड में तीसरे स्लाइड में हमने देखा द इंटरफेसिंग बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डाटाबेस। जो जावा एप्लीकेशन और डाटाबेस है इनके बीच में क्या क्या होता है, SQL पैकेज, ड्राइवर मैनेजर क्लास एंड ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये ड्राइवर क्या है और इनके कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है जावा में वो हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है। ड्राइवर्स इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डाटाबेस। तो ड्राइवर ये क्या है, सॉफ्टवेयर कोड है जो आपको जावा के जरिए बनाए हुए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एसक्यूएल पे या एसक्यूएल की जो भी क्यूरी आपके पास में आई है रिजल्ट सेट बन के उसे जावा में डिस्प्ले कराने में आपको मदद करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे 4 अलग अलग टाइप के ड्राइवर होते हैं। पहला टाइप 1 ड्राइवर, टाइप 2 ड्राइवर एंड टाइप 3 4 ड्राइवर्स। तो इनके नाम है, जैसे टाइप 1 ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। टाइप 2 ड्राइवर जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिव API या पार्टली जावा ड्राइवर। टाइप 3 ड्राइवर नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। और टाइप 4 का जो ड्राइवर है उसी को हम लोग बोलते हैं थीन ड्राइवर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो 4 अलग अलग टाइप के ड्राइवर दिए हैं, जैसा इस स्लाइड के पहले भी मैंने बताया था, बैकएंड, इन्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप के ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग एकेडमिक जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए हम लोग टाइप 1 ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज JDBC ODBC। जब हम लोग विंडो इन्वायरमेंट में एक्सेस को कनेक्ट करेंगे जावा के साथ में तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली हम लोग टाइप 1 ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। टाइप 2 ड्राइवर दैट इज नेटिव API, जैसे इसमें नाम दिया है नेटिव API। जो भी आपका डाटाबेस होगा उसकी स्टोर्ड प्रोसीजर को अगर कॉल करना है, आपकी जो भी क्यूरी है वो डाटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपको सिर्फ उसे कॉल करना है। जैसे कि हम लोग क्लास में से फंक्शन कॉल करते हैं उसी तरह से SQL में बनाई हुई ऑलरेडी एक स्टोर्ड प्रोसीजर है, उसको कॉल करना है तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टाइप 2 ड्राइवर नेटिव API। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। टाइप 3 ड्राइवर, जब भी हम लोगों का कोई डाटा है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल के जरिए डाटाबेस को देना है तो हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। और टाइप 4 ड्राइवर, फॉर एग्जांपल कोई एम्बेडेड डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मोबाइल को अगर हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे हम लोगों को लाइट वेट चाहिए एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं थीन ड्राइवर। तो 4 अलग अलग टाइप हैं ड्राइवर की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को ध्यान में रखना है व्हाट इज मीन बाय JDBC, डिफरेंट डाटाबेस प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू कनेक्ट विद जावा, उनके नाम याद रखना है, एंड द फैसिलिटी दैट आर प्रोवाइडेड बाय JDBC, platform independence, connect Java application with different database and make them platform independent, execute Java query, execute SQL query from Java program। इस तरह की फैसिलिटी हमको वहाँ पे मिलती है। फिर याद रखना है एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन पैकेज कौन सा है, javax.sql। इस पैकेज का इस्तेमाल करके हम लोग जावा को बैकएंड के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन तरह की क्लासेस या कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो क्लासेस विच प्रोवाइड यू कनेक्शन, रीडिंग राइटिंग डाटा, स्टोर डाटा, इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो मेथड चाहिए वो इन क्लासेस में अवेलेबल है। तो हम कुछ क्लासेस और इंटरफेस का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा जो बहुत महत्वपूर्ण है इस यूनिट में कि किस तरह से जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इस्तेमाल होती है बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डाटाबेस। तो यहाँ पे ये फिगर आपको बता रही है कि हम लोग जावा एप्लीकेशन में पहले SQL पैकेज लेंगे, JDBC API दैट इज javax.sql.star, वो जावा एप्लीकेशन में वो पैकेज हम लोग लेंगे। उस पैकेज में से हम लोग ड्राइवर मैनेजर क्लास को इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से किया जाता है ये मैं आगे कोड में बताऊंगा टाइप ऑफ ड्राइवर के बाद में। ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर क्लास लेंगे, उस ड्राइवर मैनेजर क्लास के जरिए हम अप्रोप्रिएट ड्राइवर लोड करेंगे। ये ड्राइवर्स हमेशा थर्ड पार्टी द्वारा डेवलप किए हुए कोड होते हैं, हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। तो अप्रोप्रिएट ड्राइवर को हम लोग लोड करेंगे और ये ड्राइवर के टाइप डिपेंड करते हैं आपके इन्वायरमेंट सिचुएशन या आपके टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आगे देखा कि फिर वो टाइप्स कौन से जो सिचुएशन ड्राइवर के जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। तो 4 टाइप होते हैं,
टाइप 1, 2, 3 एंड 4। तो इनके नाम भी है, जैसा टाइप 1 ड्राइवर JDBC ODBC ब्रिज, आपको ये ध्यान रखना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर, 1, 2, 3, 4। टाइप 1 को ही क्या कहा जाता है, JDBC ODBC। टाइप 2 ड्राइवर नेटिव API। JDBC ODBC का इस्तेमाल हम लोग विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं। एक्सेस को कनेक्ट करना है अगर जावा के साथ में, तो मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है नेटिव API। कोई स्टोर्ड प्रोसीजर है डाटाबेस की और उसके जरिए आपको, या कोई स्टोर्ड फंक्शन है उसके जरिए अगर आपको आपका क्यूरी फायर करवाना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो हम लोग टाइप 2 ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके नेटवर्क में अगर आपको कोई काम करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टाइप 3 ड्राइवर। मोबाइल जैसा डिवाइस है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइप 4 ड्राइवर। तो ये रिवीजन सेशन हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे डिटेल में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और 4 ड्राइवर को। तब तक के लिए गुड बाय।